सबकी मुश्तरका खुशी है कि शहज़ादाए आले रसूल जिगर गोशे बतूल खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती सय्यद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला सक़ाफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बनफ़्स नफ़ीस मिंबर नूर पर हमारी निगाहों का मरकज़ बने हुए हैं। इंशाअल्लाह मेरे फ़ौरन बाद बहुत मुख्तसर से वक्त में इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँगा और इंशाअल्लाह मेरे फ़ौरन बाद हज़रत अल्लामा मुफ्ती सय्यद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला का इंशाअल्लाह नायाब खिताब हम और आप सब लोग इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ हाफिज़ मोहम्मद कैफ के वालिदैन को कि अल्हम्दुलिल्लाह जिनके बेटे ने मुकम्मल कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ किया और इनकी ख्वाहिश ये थी कि बच्चे की दस्तार जब कराई जाएगी कि जब वो महराब सुनाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार उस बच्चे ने फैज़गंज बहटा जो चंदोसी से आगे कस्बा पड़ता है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल इस रमज़ान में कुरान शरीफ सुनाया और अरमान पूरा हुआ। तो बच्चे की खुशी के लिए इन्होंने इस अज़ीमुश्शान महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह पाक इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत दरियाए रहमत कौज़ुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से अल्लाह ने हाथ सलामत दिए हैं तो हाथों को उठा के मोहब्बत से मचल के बोलें या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिली के साथ तड़प के बोलें सुभान अल्लाह। इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, आका उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, आका बदन में है जा तुम्हारे लिए, इसालत कुल, इमामत कुल, हुकूमत कुल, वलायत कुल, इमारत कुल, सियादत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। और तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। और जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। ओ कलीमो नजी मसीहो सफी सभी से कही कहीं न बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। और इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। वो सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की जुबा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान आला हजरत मुफ्ती कासिम रज़ा साहब मंजरी, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर बयान फरमाता है, इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़। ऐ महबूब पढ़िए उस रब के नाम से जिस रब ने आपको पैदा किया है। कुरान पाक के अंदर सबसे पहली आयत मुबारका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहली वही क्या इरशाद फरमाई है, इक़रा ऐ महबूब उस रब के नाम से पढ़िएगा जिस रब ने आपको पैदा किया है।
है अल्लाह ने जिस कौम के पैगंबर पर, जिस कौम के रहनुमा पर, जिस कौम के नबी पर पहली वही इकरा फरमाई हो, पढ़ने का जिस पैगंबर को हुक्म दिया गया हो, पढ़ने के लिए जिस पैगंबर से कहा हो, जिस कौम के पैगंबर पर पहली वही नाजिल हुई हो, आज उस कौम की जहालतों पर रिसर्च किया जाता है, आज उस कौम की जहालतों पर सर्चिंग की जाती है। और हिंदुस्तान के अंदर मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान की सूरत हाल ये है कि दलितों से भी ज्यादा पसमानदा पिछड़ी हुई कोई कौम है तो वो मुस्लिम कौम है। एजुकेशन के मामले में, तालीम के मामले में, शिक्षा के मामले में, यहाँ तक के सच्चर कमेटी ने 7000 सफहात पर रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट तश्कील दी कि मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान की सूरत हाल ये है कि दलितों से भी ज्यादा पसमानदा पिछड़ी हुई कोई कौम है तो वो मुस्लिम कौम है। ये किस कौम की हालत है, ये किस कौम की कंडीशन है, ये किस कौम का अलमिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते कुरान पाक, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने पते खालसा जिला अमरोहा। सुभान अल्लाह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलें या रसूल अल्लाह। आज सारा वक्त इसी में हो जाएगा। बहरहाल बस चंद मिनट, चंद बातें आप समाप्त कीजिएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये किस कौम की कंडीशन है, ये किस कौम की कैफियत है, ये किस कौम की हालत है। आज अल्लाहु अकबर कबीरा, ये उस कौम की कंडीशन है जिस कौम के पैगंबर पर पहली वही नाजिल हुई थी। ऐ महबूब, कुरान की सबसे पहली आयत मुबारका उतरी थी। पढ़िए उस रब के नाम से जिस रब ने आपको पैदा किया है। लेकिन आज मुल्क हिंदुस्तान के अंदर दलितों से भी ज्यादा पसमानदा कोई पिछड़ी हुई कोई कौम है, वो मुस्लिम कौम है। जिस कौम के असलाफ कहते रहे, माँ की गोद से लेकर के लहद तक, कब्र तक इल्म हासिल करो। जिस कौम से कहा गया इल्म दीन हासिल करो, गर्चे तुमको चीन जाना पड़े। ये आज उस कौम की जहालत है, ये आज उस कौम की कंडीशन है, ये आज उस कौम की कैफियत है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज मुस्लिम कौम के हालात क्या है, मुस्लिम कौम की कंडीशन क्या है, हमारे अलमिये क्या है। आज हमारी बस्ती के अंदर, आज हमारे शहरों के अंदर, आज हमारे देहात के अंदर हमारी कौम का बच्चा जिसके पास पढ़ने जाने के लिए किताब नहीं, जिसके पास पढ़ने जाने के लिए स्कूल बैग नहीं, जिस कौम के बच्चे के पास पढ़ने जाने के लिए किताबें दस्तयाब ना हो, किताबें मौजूद ना हो, आज वो कौम 30 से 40 लाख रुपया, 20 से 30 लाख रुपया, 40 से 50 लाख रुपया शादियों के नाम पर, फजूल खर्ची के नाम पर तबाह बर्बाद कर दिया करती है। जिस कौम की बेटियां रोजाना 10 से 20 रुपये कमाने की खातिर, जिस कौम की बेटी 2 से 5 का सिक्का हासिल करने के लिए मस्जिद की सीढ़ी पर बैठ जाती हो, मस्जिद की सीढ़ी पर बैठने के बाद, मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होने के बाद आने वाले मुसल्ली का इंतजार करती हो। नमाजी नमाज से फारिग होगा, फारिग होने के बाद 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का मुझको अता करेगा। अगर अंदर मस्जिद के एक नमाजी भी मौजूद होता है, आज आप देखें चाहे तो 90% आज आपको भीख मांगने वाले मुस्लिम मिलेंगे या मुस्लिमों का लिबास पहने हुए, लिबास ओढ़े हुए आपको मिलेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये किस कौम की कंडीशन है, ये किस कौम की हालत है, ये किस कौम की बेटी है। अगर एक नमाजी भी अंदर मौजूद होता है, वो बेटी मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हुए, मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े हुए आने वाले नमाजी का इंतजार करती है। और देते क्या है हम मांगने वाले को? 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, इससे ज्यादा मांगने वाले को हम दिया भी नहीं करते हैं। उस कौम की
एक जानिब कंडीशन ये है, एक जानिब जिस कौम का बच्चा 100 से 200 रुपये कमाने की खातिर अगियार के चाय के होटलों पर अगियार के झूठे गिलासों को साफ करता हो, जिस कौम का नौजवान 10 से 12,000 रुपये मंथली कमाने की खातिर महाना हासिल करने के लिए अगियार के होटलों पर अगियार के बर्तनों को साफ करता हो, अगियार की झूठी प्लेटों को धोता हो, वो कौम 30 लाख रुपया, वो कौम 40 लाख रुपया, वो कौम 50 लाख रुपया, वो कौम चादर और घाघर के नाम पर 5,000 रुपये की चादर मजार शरीफ पर पेश किया करती है। जिस कौम की बेटी के पास सर्दी के मौसम में सर ढकने के लिए चादर मौजूद ना हो, जिस कौम के बच्चे के पास स्कूल जाने के लिए किताबें मौजूद ना हो, जिस कौम के बेटे के पास स्कूल का बैग मौजूद ना हो, वो कम 5,000 रुपये चादरों के नाम पर, घाघरों के नाम पर, अगरबत्तियों के नाम पर पेश कर दिया करती है। तालीमात आला हजरत को बदनाम करने वालों, मसलक के आला हजरत पर अंगुष्ठ नुमाइंदा करने वालों, सुनो क्या है मसलक के आला हजरत। अगर मजार शरीफ पर एक चादर मौजूद हो तो जब तक के वो चादर पोशीदा ना हो जाए, वो चादर फट ना जाए, दूसरी चादर का चढ़ाना जायज नहीं। जब तक के पोशीदा ना हो जाए, वो चादर फट ना जाए, इसलिए इन चादरों को चढ़ाना पेश करना आप बंद करें। आप कहेंगे कासिम रजा मंजरी, फिर हम क्या करेंगे? अल्लाह को अकबर कबीरा। तो इस जश्न दस्तार बंदी के मौके से मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, मुल्क के मौजूदा हालात को आप समझने की कोशिश करें, मुल्क के मौजूदा संगीन हालात को आप समझने की कोशिश करें। इसी पैसे से आप अपने बच्चे के हाथ में कलम का पावर थमा दे, आप अपने बच्चे के हाथ में कलम की ताकत थमा दे, वरना वो दिन दूर नहीं है। आप सुनते नहीं हैं, मुल्क हिंदुस्तान में बातें की जाती हैं जिस तरीके से हमारे बच्चे को हमको आतिश के नजर किया जाता है, आग के हवाले किया जाता है। इन मुसलमानों को भी आग के हवाले करना चाहिए। ये मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा किया करते हैं, वरना वो दिन दूर नहीं है जिस वक्त बेटे की नजरों के सामने बाप का लाशा पड़ा हुआ होगा, लेकिन बेटा इतना मजबूर होगा कि अपने बाप के लिए 2 गज जमीन का इंतजाम नहीं कर पाएगा। लेकिन अल्लाह की कसम, अगर तुमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, तुमने अपने बच्चों को शिक्षा से करीब कर दिया, तुमने अपने बच्चों को अगर सिस्टम का हिस्सा बना दिया, तालीम का पावर अपने बच्चों के हाथ में दे दिया, तो यही तुम्हारा शहजादा होगा, यही तुम्हारा लख्ते जिगर होगा, यही तुम्हारा नूरे नजर होगा, जो हुकूमत की आंख में आंख डाल के कहेगा मेरे बाप ने मुझको तालीम से दूर नहीं रखा है, मुझको शिक्षा से दूर नहीं रखा है, मुझको अनएजुकेटेड नहीं छोड़ा है, बल्कि कलम का पावर दिया है। इसी कलम की पावर के जरिए मैं हुकूमत का कलेजा चाक करना जानता हूँ, और चाक करने के बाद अपने बाप के लिए 2 गज जमीन का इंतजाम करना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। आधी रोटी खाइए मगर बच्चों को पढ़ाइए। रोना रोते हैं हम अपने हालात पर, सिस्टम का हिस्सा बनना सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो सिविल सर्विस के एग्जाम में अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 51 मुस्लिम बच्चे और बच्चियों ने इसको क्रैक किया है, और आज़ादी के बाद से फर्स्ट टाइम इतने बच्चों ने उसको पास किया है। जब हम सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, तालीमी मैदान में हम आगे बढ़ेंगे, तालीमी मैदान में हम जब परचम लहराएंगे, तो फिर हम नहीं रोएंगे कि फला केस हमारे खिलाफ चला गया। उस जगह पर खुद भी पहुंचने की कोशिश करो। बाद में रोना रोते हैं फला केस हमारे खिलाफ हुआ है, फला मामला हमारे खिलाफ हुआ है। आज हमारी कौम के नौजवान के पास आप देखें 10 से 12 घंटे सोशल अकाउंट्स के जरिए हम अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया करते हैं। कहीं ट्विटर के जरिए, कहीं FB के जरिए, कहीं इंस्टा के जरिए, कभी किसी के जरिए
कभी किसी के जरिए। आज आप देखें अक्सर मुस्लिम महल्लों के अंदर आप जाकर के देखें, मुस्लिम नौजवान आपको सिर्फ सोशल अकाउंट्स के जरिए अपनी जवानी को बर्बाद करते हुए मिलेंगे। हालात क्या है आप खुद देख रहे हैं, तालीम के मामले में, एजुकेशन के मामले। दूसरी तरफ आप अगयार की जानिब जाएंगे तो उनके बच्चे घरों से बाहर निकलकर चौराहों पर बैठकर आपको कभी मोबाइल के जरिए अपनी जवानी को बर्बाद करते हुए नहीं मिलेंगे। यहाँ मुस्लिम कौम के नौजवान रात के 1-1 बजे तक, रात के 2-2 बजे तक, रात के 12-12 बजे तक आपको अपनी जवानी बर्बाद करते हुए मिलेंगे। फिर उसके बाद में हम रोना रोते हैं, फिर उसके बाद में हम बातें करते हैं। ये जरूरी नहीं कि अगर हम सरकारी नौकरी पाएंगे तभी इल्म हासिल करेंगे। एजुकेशन की, तालीम की अहमियत को पहचानने की कोशिश करें। ये इल्म ही होता है जो इल्म के जरिए बंदा तरक्की किया करता है। और ये किस कौम की कंडीशन है, आज एक रिक्शा चलाने वाला एक जुमले में पूरी कौम की बेइज्जती कर देता है। मैं अपनी रिक्शा को लेकर के मुस्लिम महल्लों के अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुस्लिमों के बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाते हैं, मुस्लिमों के बच्चे पढ़ने के लिए कॉलेजेस नहीं जाते हैं, मुस्लिमों के बच्चे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज का रुख नहीं किया करते हैं, मुस्लिमों के बच्चे मदारिस इस्लामिया नहीं पहुंचा करते हैं, गली गलियारों में खेलते फिरते हैं। कब किस वक्त मुस्लिम का बच्चा मेरे रिक्शे से टकरा जाए, मेरा वहां पर उससे झगड़ा हो जाए, क्योंकि ये झगड़ा भी बहुत जल्दी किया करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये हालात है। आज आप देखें एजुकेटेड लोगों ने हमारे जलसों में आना बंद कर दिया। कितने आप में ऐसे होंगे, इल्ला माशाल्लाह कोई होगा जो पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ होगा, जो इस तरीके की डिग्रियों को हासिल किए हुए होगा। लेकिन आप दूसरी जानिब देखें, आज हमारा नौजवान 10-12 साल का होता है, 18-20 साल का होता है, जहनियत पैसे की जानिब चली जाती है। किस तरीके से भी कुछ न कुछ पैसा हासिल करने के जराए हासिल करने के लिए वो कुछ न कुछ जुगाड़ करने की कोशिशें करने लगता है। लेकिन हम तालीम से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन हालात ये हैं मेरे भाइयों, आधी रोटी खाएं मगर बच्चों को जरूर पढ़ाएं। 8 घंटा काम करते हैं, आप 10 घंटा काम करें, 10 घंटा काम करते हैं, 12 घंटा आप काम करें, 12 घंटा मजदूरी करते हैं किसी तरीके से भी, लेकिन बच्चों को तालीम से करीब करें। क्या समझते हैं आप कि आप कुरान नहीं पढ़ेंगे, माज़अल्लाह कुरान के मजहब को मिटा दिया जाएगा या कुरान को मिटा दिया जाएगा? याद रखना, आज कुरान को तुमने ताकों की जीनत बना के रख दिया, कुरान की तालीम से तुम दूर हो। आज कुरान मौजूद है, घरों पर रखा हुआ है, गर्द आलूदा हो गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो तुम क्या ये समझते हो माज़अल्लाह तुम कुरान नहीं पढ़ोगे तो कुरान के मजहब को मिटा दिया जाएगा या कुरान को मिटा दिया जाएगा? ये वहम बातिल है, ये गुमान गलत है। कुरान ना पढ़ोगे तुम्हारे लिए खराबी है, कुरान ना पढ़ोगे तुमको सफाई हस्ती से ऐसा हो सकता है मिटा दिया जाए। लेकिन अल्लाह की कसम, जब बात कुरान के जिम्मे की आती है, जब बात कुरान की हिफाजत की आती है, तो मेरा अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इसलिए कुरान की तालीम से करीब हो जाओ। और आका करीम फरमाते हैं मन क़रा अल कुराना, जिसने कुरान को पढ़ा, कुरान को पढ़ने के बाद उसको अपने सीने में महफूज किया, फहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु। कुरान ने जो चीजें हलाल की थी उनको हलाल जाना, कुरान ने जो चीजें हराम की थी उनको हराम जाना, तो अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्ना, अल्लाह ताला उसको हाफिज़े कुरान को, कुरान पाक को याद करने की बरकत से जन्नत अता फरमाएगा। और उसी को जन्नत नहीं अता फरमाएगा बल्कि एक हाफिज़े कुरान की बरकत से आका करीम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके खानदान से 10 ऐसे लोगों की शफाअत फरमाएगा कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक हाफिज़े कुरान का मामला है, ये क़ारिए कुरान का मामला है जो अल्लाह की पाकीज़ा किताब, अल्लाह की ताहिर किताब, अल्लाह की मुतहर किताब को अपने सीने में महफूज कर लेता है। इसलिए मेरे भाइयों, आप कुरान की तालीम से करीब हो जाएं, कुरान की तालीम से आप करीब हो जाएं। अपने बच्चों को अगर अल्लाह ने 2 बेटे दिए हैं तो कम अज कम आप अपने एक बेटे को आलिम दीन बनाएं, एक बेटे को हाफिज़े कुरान बनाएं,
बनाए, एक बेटे को कम से कम आप कारी कुरान बनाए। आप देखते नहीं हैं आज किस तरीके से प्रोपेगेंडा रचा जाता है, किस तरीके से इंटरनेशनल तरीके पर मुसलमानों को मिटाने की, कुरान को मिटाने की। नॉर्वे में आपने देखा होगा कुरान को किस तरीके से आग के हवाले किया गया। कोई दरिंदा कुरान को सामने रखने के बाद में इतनी गोलियां मारता है, माज़अल्लाह वो जालिम ये समझता है कि कुरान के एक नुस्खे को, कुरान के एक हिस्से को गोलियां मारने से कुरान को खत्म कर दिया जाएगा या कुरान को मिटा दिया जाएगा। तो अशकों को मुस्तफा ने मुस्कान बना डाला, मुश्किल को मुस्तफा ने आसान बना डाला। और कुरान को ये दुनिया अब कैसे मिटाएगी? सीनों को हाफिजों ने जुस्तान बेशक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्मे दस्तार बंदी, उलमाए सुन्नत। इसलिए कुरान जो अजीम किताब है हमारे दरमियान, इस किताब को अपने सीनों में महफूज करें आज, वरना सबसे ज्यादा जिस किताब पर जुल्म हो रहा है, गैर तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपनों का ये जुल्म कम बड़ा है। 20 से 30 साल, 30 से 40 साल, 40 से 50 साल के हो गए, लेकिन अल्लाह की कसम फिजिक्स हमने सीख लिया, केमिस्ट्री को हमने सीख लिया, बायोलॉजी को हमने जान लिया, बोटोनी क्या है उसको हम जानते हैं, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, हिंदी लैंग्वेज क्या है, हिंदी लिटरेचर क्या है। इंग्लिश मैन भी इतने बड़े बन गए कि इंग्लिशतान का अंग्रेज भी हमसे इंग्लिश में गुफ्तगू करते हुए, बात करते हुए घबराता है, कतराता है। लेकिन वहरे नौजवान, वहरे मुसलमान, अगर तूने पढ़ना नहीं सीखा तो अपने कुरान को पढ़ना नहीं सीखा है। अल्लाह अकबर कबीरा, तूने उधार के खाते याद कर लिए, किस पर तेरा कितना उधार है, किस पर कितना निकलता है, मोटे मोटे रजिस्टरों को तूने याद कर लिया। लेकिन वहरे मुसलमान, अफसोस होता है हम पढ़ना नहीं सीखे हैं, तो माज़अल्लाह कुरान को पढ़ना नहीं सीखे हैं। इसलिए कुरान की तालीम से करीब हो जाए। तू चमकता था सदाकत का सितारा बनकर, अदलो इंसाफ की कश्ती का किनारा बनकर, तूने उस सफ़े कहन खो के जहाँ खो डाला, बेच दी अपनी खुदी अज़्म जवां खो डाला। क्या मिला अज़मत इस्लाम को रुसवा करके, चंद टुकड़ों के लिए दीन का सौदा करके। है मुसलमान तो शान मुसलमानी ला, अहले ईमान है तो किरदार भी ईमानी ला। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सभी हज़रात कलमे तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह कोई उठकर नहीं जाएगा, मुफ्ती साहब सैयद साहब का खिताब होगा, इंशाअल्लाह खिताब समाप्त करेंगे, उसके बाद हम सब लोग इंशाअल्लाह अपने अपने घरों को जाएंगे। हज़रत की तारीखें बड़ी मुश्किल से मिला करती हैं। अभी हज़रत नेपाल के दौरे से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अब आप फ़ोन करेंगे इनकी तारीख के लिए, जब राबता करेंगे, जब आपको पता चलेगा। बड़ी मसरूफ़ शख्सियत हैं ये, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी करम नवाजी है जो उन्होंने वक्त दिया है, यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। आप इनको भी हल्के में मत लेना जो ये खड़े हैं। आप आला हज़रत के उर्स में बरेली शरीफ जाएंगे ना, जहाँ लाखों का मजमा होता है, उस लाखों के मजमे को अपनी आवाज़ के ज़रिए अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाह जिसने अपनी आवाज़ के जरिए, अपने अंदाज के जरिए लोगों के दिलों को जीता है, उसी को कारी यूसुफ रजा संभली कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह उर्से आला हजरत की निकाबत करते हैं, जहाँ 10, 20, 30, 40 लाख लोग होते हैं, उस उर्स में ये निजामत करते हैं। इन सब का मैं खुद ममनून व मशकूर हूँ। ये हजरात तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।